नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज दोपहर 2 बजे का इंतजार था क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई है। मिल्कीपुर में 5 जो है फरवरी को यहाँ पर चुनाव होगा, तो वहीं दिल्ली के लिए भी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख जो है सामने आ गई। 5 फरवरी को चुनाव होगा और मतगणना जो है वो 8 फरवरी को होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली चुनाव के साथ साथ क्योंकि जो कयास लग रहे थे वो कहीं ना कहीं अब उस पर विराम भी लग गया है और एक तरह से कहा जाए तो मोहर भी लग गई कि दिल्ली चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव होगा। 5 फरवरी की जो तारीख है बेहद महत्वपूर्ण। देखिए 5 तारीख जो है 5 फरवरी और उसके बाद से 8 तारीख को काउंटिंग है, तो मतगणना है। तो दिल्ली में सबसे पहले दर्शकों को बताते हैं जो दिल्ली में एक चरण में 70 सीट पे चुनाव होना है। और अमूमन जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हमने देखा भी है, पहले भी एक ही चरण में चुनाव होते थे, इसमें इफ एंड बट का कोई नहीं है और 3 दिनों बाद आपका उसका काउंटिंग आ जाएगा। तो और ये जो चुनाव है, इस चुनाव का जो राष्ट्रीय स्तर पे, ये सिर्फ दिल्ली पे ही असर इसका नहीं पड़ेगा, इसका जो प्रभाव है सो राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव होगा और पूरे केंद्र की राजनीति जो है मतलब उस पर इसका एक प्रभाव पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी फिर से सरकार में लगातार तीसरी बार अगर आप पूर्ण बहुमत और इससे आती है सरकार, तो इससे जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और केंद्र सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया और ये तो उस पर एक तरह से वो विराम लगेगा और इनका मनोबल पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलेगा। रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर जो है सो मिल्कीपुर को जो विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव देखिए समीकरण के हिसाब से तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2027 में वहाँ चुनाव होना है। मिल्कीपुर में चलो हो जाएगा चुनाव, जिसको भी जो भी जीते वो है, उसमें कोई मतलब आंकड़ों के हिसाब से इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट महत्व नहीं है। सिर्फ एक सीट है, एक महज सीट पे चुनाव है। लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए तो मिल्कीपुर वो सीट है जिस पे कि अयोध्या में के अंतर्गत ये सीट आती है और इस पे अयोध्या से जो है सो आपको लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के चुन के आए थे। तो सब उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार अयोध्या को लेके या विपक्ष आप करे तो केंद्र सरकार पे निशाना साधती रही है। और जब लोकसभा चुनाव के बाद जब अयोध्या में बीजेपी की हार हुई तो बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई, मतलब किरकिरी क्या हुई, विपक्ष ने काफ़ी निशाना साधा। अब उसी का बदला लेने का ये टाइम है। तो अगर केंद्र की राजनीति से आप बात करें तो ये सिर्फ महज एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करता है। अगर बीजेपी यहाँ से जीत जाती है, बीजेपी अगर जीत जाती है तो इसका असर आपको पार्लियामेंट में भी दिखेगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बोला गया था और संभावना ये जताई जा रहा है, जो अभी समीकरण बन रहा है, जो अवधेश प्रसाद के बेटे को यहाँ से विधानसभा की सीट पर टिकट मिल सकता है। तो अगर बीजेपी अवधेश प्रसाद के बेटे भी जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए लोकसभा में बड़ी मुश्किल होगी अपने को डिफेंड करना। अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर अखिलेश यादव को और अवधेश प्रसाद को और इंडिया ब्लॉक को इसको जस्टिफाई करना और इस पे मतलब आक्रामक होना, मतलब उनको डिफेंसिव अप्रोच में आना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत अगर देखा जाए तो एक सीट है, लेकिन इस एकमात्र सीट पे हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं हलचल तेज है, बैठकें हो रही हैं शीर्ष नेताओं के साथ। आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और उस बीच अभी तारीख का ऐलान यहाँ पर हो गया है, तो समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। और देख रहे हैं हम जिस तरह से, तो बीजेपी की तरफ से या हम यूँ कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने अलावा 6 मंत्री जो है वो धरातल पर उतारे गए हैं, जो जनता के बीच जाएंगे, संवाद साधेंगे, सरकार के जो काम देखिए ना ही संवाद साधेंगे। ये आप देखिए लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था, अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा था, माकूल प्रदर्शन नहीं रहा था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होकर दूसरी बड़ी पार्टी बन गई, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और जिसके बाद ये लोग इस तरह से विपक्ष का आक्रामक तेवर आपको पार्लियामेंट में देखने को मिला। तो उसके बाद बीजेपी ने मंथन किया था जो उत्तर प्रदेश में उनका क्या स्थिति है, क्यों हारे। उसके बाद जब 10 सीटों पे उपचुनाव होना था लेकिन मिल्कीपुर पे नहीं हो पाया था, तो 9 सीटों के चुनाव का अगर हम परिणाम देखें तो 7-2 का वो रिजल्ट रहा था। और उसमें सबसे डिसिसिव जो कोई सीट था, सबसे जब महत्वपूर्ण जो सीट था राजनीति के दृष्टि के लिहाज से, वो सीट आपको मिल्कीपुर सीट था। तो उसी समय से मिल्कीपुर सीट का सियासी समीकरण क्या होगा, कैसी परियोजनाएं होंगी, वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, तो इसको एड्रेस करना सीएम योगी ने शुरू कर दिया था। ये सीएम योगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट का जीत का मतलब है 2027 में जो हिंदुत्व और ये सब वाला जो रास्ता है वो रास्ता साफ होगा। और ये मुझे लगता है जो ये 2027 के चुनाव से
आखिरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मतलब चुनाव है, ये उपचुनाव है, तो इसलिए इस चुनाव का जो हमें काफ़ी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा और एक नए जोश और खरोश से दोनों मतलब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अखिलेश इंडिया ब्लॉक हो अखिलेश यादव की कांग्रेस की या फिर बीजेपी का इंडिया गठबंधन हो, इस सीट पे अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। और जो फॉर्मूला हमने देखा था कि कुंदर की सीट पर मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका था, लेकिन वहाँ पर हिंदू का उतारा जाता है चेहरा और उससे जीत भी हासिल होती है। वही फॉर्मूला अब मिल्कीपुर सीट पर भी आजमाने की देखिए, मिल्कीपुर सीट का जो आप अगर उस तरह की समीकरण की बात करो तो मिल्कीपुर सीट पे उस तरह का मतलब हिंदू और मुस्लिम का उस तरह से समीकरण नहीं है। अगर उस तरह का समीकरण होता तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो है अवधेश प्रसाद को नहीं देते, तो इस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पीडीए का फॉर्मूला है, पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला नहीं, अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और बीजेपी के हिंदुत्व के बीच ये जो यहाँ पे सियासी घमासान होना है। और बीजेपी किसी भी सूरत में इस सीट को लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीट को लूज करने का मतलब है इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो हल्के में सीएम योगी नहीं इसको ले रहे हैं। और आप अगर देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मिल्कीपुर एक हॉट केक बना हुआ है, खास करके इनके लिए सीएम योगी के लिए। और चुनौती किसके लिए नहीं, देखिए अभी कहना अभी बड़ा मुश्किल है, अभी तो बैलेंस है, अभी बैलेंस है। लेकिन जो उपचुनाव के जो 9 सीटों पे उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे अपर हैंड और मनोबल जो है सो उसमें बीजेपी का सीएम योगी का मजबूत है, बुलंद है। और सीएम योगी ने जो रणनीति अपनाया था उसने उपचुनाव में, वही रणनीति पे यहाँ पे वो काम करेंगे। हाँ, अखिलेश यादव उसको काट के लिए जरूर जो अवधेश प्रसाद या कोई के बेटे को ही टिकट दे सकते हैं या फिर कोई नया दौर खेल सकते हैं। और मिल्कीपुर सीट को लेकर जो अवधेश प्रसाद के करीबी पे जो महिलाओं का जो ये लगा था नवाब सिंह पे, तो वो जो मामला है सो उस मामले पे भी फिर से घेरने की वो कोशिश करेंगे। देखिए, अपनी अपनी रणनीति इस सीट पर लेकर बनी हुई है। अब देखिए 5 फरवरी की जो तारीख है वो तय हो गई और उससे पहले चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, वो अपनी अपनी जोर आजमाइश के जरिए इस सीट पर काबिज होने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आएंगे। हालांकि देखिए पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अभी फिलहाल इसमें कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि पलड़ा किसका भारी है, लेकिन जाहिर तौर पर अपनी अपनी जोर आजमाइश के बीच जनता के बीच जाकर कहीं ना कहीं इस सीट पर विजय हासिल करने की कोशिश रहेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को जो डेड लगा था, क्या वो उससे उबर पाएगी या फिर एक बार फिर समाजवादी पार्टी झटका देने में कामयाब रहेगी। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।